हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपकी कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 जो आपका अंग्रेजी यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर था, तो उसका अपन संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर करेंगे। संपूर्ण सॉल्यूशन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 थे, तो 20 प्रश्नों के आंसर जो है वो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्लास 10th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 फुल सॉल्यूशन यानी कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, देखिएगा। और आपके देखो बोर्ड एग्जाम है, तो ईयरली एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ईयरली एग्जाम के लिए भी इनको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। देखो सेक्शन ए की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, एक पैसेज दे रखा था स्टूडेंट छोटा सा, इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना था और इसमें जो है टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे थे इसने कि द नेम ऑफ द किंगडम वाज। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये पैसेज आप लोग इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हो कि द नेम ऑफ द किंग वाज। ठीक है, पहले तो किंगडम का नाम बताना था, फिर किंग वाज। ठीक है, द किंगडम ऑफ महापाल वाज। ठीक है, हु केम टू द किंग। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ सैड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ जेंटल। तो देखो इन सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी वाला करना है महापाल। ठीक है, द नेम ऑफ द किंगडम वाज क्या, बी वाला ऑप्शन महापाल। सेकंड क्वेश्चन में आपको बी वाला ऑप्शन करना है महेंद्र। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करना है ए वाला ऑप्शन। ठीक है, फर्टाइल। और यहाँ पे फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको आंसर करना है सी वाला ऑप्शन मिनिस्टर्स। ठीक है, और पाँचवें क्वेश्चन में आपको आंसर करना है ए वाला ऑप्शन हैप्पी। और फिर छठवें में आपको कर लेना है यहाँ पे नोबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इस प्रश्न का आंसर करना था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना देखना अगला प्रश्न है। देखो इसमें सी वाला ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्रमांक सेकंड था आपका, सेकंड भी वही है सेम कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, इस बार पैसेज थोड़ा बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के, ठीक है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन वाला छोटा था थोड़ा, इस बार बड़ा है। तो इसको देखो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ना चाहें तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। अपन सीधे क्वेश्चनों की बात करते हैं, इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है, इसमें सीधे लाइन वाले अपने हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द स्टेट, ठीक है, पुलिस गो ऑन 19 जून 1947। ठीक है, वाई डिड द पुलिस विजिट द विलेज। ठीक है, हु वॉज द नानाबाई कांत। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल आपके 8 प्रश्न हैं। इन 8 प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको अपन में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आंसर देखिएगा इन सभी प्रश्नों के। देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक सेकंड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखो कि द स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये वाली लाइन करनी है आपको। सेकंड जो उसमें क्वेश्चन था उसका आंसर ये वाला करना है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में आपको आंसर करना है नानाबाई कांत वॉज द पर्सन रनिंग द स्कूल इन हिज हाउस। इस तरीके से करना है। ठीक है, एक सेकेंड अपन पेन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू कलर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में ये वाला करना है। फिर फोर्थ वाले में देखना, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको आंसर लिखना है कि ही फेल। ठीक है, अनकॉन्शियस एंड लेटर डाइड ऑफ हिज इंजरीज ऑन द वे, ये करना है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपको ये वाली लाइन करनी है। ठीक है, कि ए स्टूडेंट नेम्ड कालाबाई। ठीक है, कालीबाई रेस्क्यूड ऑफ शेंगाबाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और छठवें क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम यहाँ पे आपका वेस्ट नहीं करेंगे, अपन सीधे आंसर यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और इसमें सातवें प्रश्न में आपको रीच वाला कर लेना है। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, देखो आपका हिंदी विषय हो गया। ठीक है, हिंदी हो गया, और आपका जैसे साइंस का हो गया। ठीक है, एसएसटी का हो गया, संस्कृत का हो गया, और आपका यहाँ पे सोशल साइंस, सभी के मतलब मैथ्स के अलावा सभी पेपर्स हैं, सभी के कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। और मैथ्स का एक बच रहा है। ठीक है, एक सब्जेक्ट बच रहा है ओनली फॉर ना मैथ्स का सॉल्यूशन, तो वो भी जल्द ही आपको कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स का अपलोड हो चुके हैं, तो चैनल पे आपको जो भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए वो देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो आठवें प्रश्न में आपको आंसर कर लेना है अनकॉन्शियस। ठीक है, इस तरीके से कॉन्शियस का मतलब होता है होश में होना, और अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी। ठीक है, इस तरीके से 8 ही प्रश्न थे सेकंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं अपना क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट से, थर्ड क्वेश्चन है, सेक्शन बी आता है आपका थर्ड क्वेश्चन में। देखो राइटिंग। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपका जो है इस बार देखो पहले आपके मार्च में होते थे एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, लेकिन इस बार मार्च में नहीं है, फरवरी में ही है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ना तैयारी अपनी कसकर करनी है। ठीक है,
देखो बहुत जल्दी एग्ज़ाम है, क्योंकि आपको पता है कि देखो दिसंबर तो आपका मान लीजिए ऑलमोस्ट गया, ठीक है। जनवरी पता भी नहीं चलेगा कब चली जाएगी, ठीक है। और फिर फरवरी, ये लो एग्ज़ाम आ गए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास अब। तो क्वेश्चन क्रमांक थर्ड आपका कि इमेजिन दैट यू आर कमल या कमला, ठीक है, कंपोज, ठीक, कंपोज एन ईमेल, ईमेल इसमें लिखनी है, ठीक है, ड्राइंग अटेंशन ऑफ योर प्रिंसिपल ओवर द नॉन कंप्लेंशन ऑफ योर सिलेबस इन इंग्लिश, ठीक है, एंड मैथ्स, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द रीज़न, ईमेल आईडी, ठीक है, इस प्रिंसिपल ईमेल आईडी दे रखे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल की। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे स्टूडेंट्स आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ से लिखना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिखना है स्टूडेंट्स आपको, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब था कि मान लीजिए आप कमल या कमला है, अंग्रेजी और गणित का पाठ्यक्रम पूरा न होने पर अपने प्रधानाचार्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ईमेल लिखनी थी। तो ये हो जाएगी आपकी ईमेल, ठीक है, टू principal@gmail.com। सब्जेक्ट आपको लिखा देनी है नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है, डियर सर, ठीक है। फिर आपको लिख देना है ये छोटी सी लाइन है, ठीक है, कि आई एम कमल, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू वर्ड, ठीक है, द नॉन कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ्स, और एग्जाम आर अप्रोचिंग, ठीक है, बट सेवरल चैप्टर्स आर स्टिल पेंडिंग इन दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। लास्ट में आपको योवर्स ओबीडेंटली, थैंक यू लिखना है पहले तो, फिर योवर्स ओबीडेंटली अपना नाम लिख देना है कमल, ठीक है, और क्लास 10th। और ध्यान रखना क्वेश्चन में जो नाम दे रखा होता है ना, वही नाम आप लिखा करें। नेक्स्ट प्रश्न देखें स्टूडेंट्स, इसका और में भी है, ठीक है, इसका और भी है कि राइट ए लेटर टू एडिटर अबाउट द, यहाँ पे किसमें, लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, ठीक है। तो देखिएगा जो लाउड स्पीकर की जो प्रॉब्लम होती है अपने एग्जाम के ड्यूरिंग, तो उसका आंसर देखना, ठीक है। अथवा वाले का नहीं किया गया अपन ने यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, अपन ऊपर वाले का आंसर तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो अथवा वाले को आप लोग छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको देखो एक ही करना होता है, लेकिन यहाँ पे अथवा वाला भी मेरे को बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, टाइप नहीं हुआ है वो, ठीक है। लेकिन आप बेफिक्र रहिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं पूरा आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा ना वो कमेंट बॉक्स में लिख दिए जाएंगे उनके आंसर, ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा। बाकी क्वेश्चन क्रमांक 4 देख सकते हो, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिवन द टाइटल एंड मोरल टू इट। तो ए लॉइन रेस्टिंग इन ए जंगल, ए माउस कम्स, ठीक है। तो लॉइन जो माउस वाली स्टोरी है ना, वो वाली स्टोरी है ये। तो देखना है इस स्टोरी को कैसे करोगे, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ देखिएगा कहाँ गई स्टोरी, ये रही, द लॉइन एंड द माउस वाली, ठीक है, द लॉइन एंड द माउस। तो यहाँ पे आप लोग स्टोरी लिख सकते हो कि वंस ए लॉयन वॉज स्लीपिंग इन ए जंगल, ए माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हिम, द लॉयन वोक अप, ठीक है, एंग्रली एंड कॉच द माउस, ठीक है, द माउस बिगेट फॉर मेर्सी एंड प्रॉमिस टू हेल्प हिम सम डे, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोरल। मोरल लिखना, स्टोरी का मोरल लिखना कभी भी ना भूलें, क्योंकि मोरल के अलग से मान लीजिए एक नंबर, जैसे स्टोरी मान लीजिए 4 अंक की है, ठीक है, देख ही लेते हैं ना कितने अंक का था ये प्रश्न, ठीक, कितने मार्क्स का था स्टोरी वाला, ये रही स्टोरी, जैसे 4 अंक की है स्टोरी, ठीक है। तो जो देखो 1 into 4, ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 4 अंक का है ये, ठीक है। तो 4 अंक का था, तो ये मान लीजिए मोरल का आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। डू गुड हैव गुड, इतना सा लिखने का ही आपको ये मान लीजिए 1 नंबर मिलता है, ठीक है। मोरल जरूर आपको लिखना है, ठीक है। बाकी स्टोरी मान लीजिए 3 नंबर की है और 1 नंबर तो मोरल का ही है, तो ये मोरल आप जरूर लिखें। देखो आंसर, और जो अथवा वाला है ना, और में भी है, ए वॉल्फ एंड द लैम्ब वाली स्टोरी, तो ये वाली स्टोरी भी आप लोगों को यहाँ पे लिख लेनी है। इसका मोरल हो जाएगा माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। वहाँ पे क्वेश्चन, वहाँ पे हिंदी में नहीं लिखना है, ये लाइन तो मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। बाकी आपको नहीं लिखना है वहाँ पे। देखो ये वाली स्टोरी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इसको लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखना अपना अगला प्रश्न कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, यहाँ पे देखिएगा, एक सेकंड, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक कौन सा, 4th वाला देख लिया अपने, और वाला भी देख लिया। क्वेश्चन 5 है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ए विलेज फेयर, और इसके और में है सेव ट्रीज टू सेव लाइफ, ठीक है। तो देखिएगा दोनों का आंसर अपन कवर करेंगे, ठीक है, दोनों का आंसर देखेंगे। देखिएगा गाँव का मेला, ठीक है, तो इस पे जो है ना आप लोगों को एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है, तो ये आप लोग इजीली यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके और में क्या दे रखा था, सेव ट्रीज, ठीक है, सेव ट्रीज टू सेव लाइफ वाला, तो उसका सॉल्यूशन ये कर लेना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से इसका सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिए। अगला देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, जो जितने भी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन अपलोड हुए हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम्स वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए हैं वो, ठीक है। तो आप लोग जो है
उसको ज़रूर देखना। जिन भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, जिन भी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन आपने नहीं बनाए हैं, देखिएगा। सेक्शन सी क्वेश्चन क्रमांक 6 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपोजिटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो वाटर दे रखा है, बॉयल है, फिर मीट है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आप लोग देख लो एक बार, फिर यहाँ पे इसका 6 में भी आपका देखो फर्स्ट है, बी भी है इसमें, मतलब ए है और फिर बी है इसमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करने हैं। और फिर क्वेश्चन क्रमांक 7 है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिएगा इन सभी प्रश्नों के आंसर अपन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्रमांक 6 और 7 ग्रामर वाला पोर्शन है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉइल्स। यहाँ पे क्या आएगा, बॉइल्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री पर बॉयल होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, इसलिए बॉइल्स आएगा। और इसका आंसर आपको लिख लेना है मैट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भूतकाल यानी ये उसमें चला गया, पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है। यहाँ पे देखो यस्टरडे आ गया ना, यस्टरडे, तो ये भूतकाल को इंडिकेट कर, मतलब पास्ट को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आता ही है, मीट की क्या हो जाएगी, मैट, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखो यहाँ पे ऑप्शन वाले थे, तो फर्स्ट उसमें बी का जो फर्स्ट आएगा उसमें ए ऑप्शन आएगा, हैज़ गोन आउट, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसमें जस्ट, क्योंकि जस्ट का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। और सेकंड में आपको आंसर कर लेना है वॉज वॉचिंग, क्योंकि इसमें पास्ट कॉन्टीन्यूस आ गया, ठीक है, क्या आ जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस, इस तरीके से। 7 नंबर का क्वेश्चन देखना, उसमें अपने को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था कि मोहित सेड टू मी एम आई योर फ्रेंड। तो आंसर हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करोगे कि मोहित आस्क्ड मी इफ़ ही वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। और बी वाले ऑप्शन का हो जाएगा कि द टीचर्स एडवाइज द स्टूडेंट्स टू हेल्प द पुअर, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें अपना 8वां प्रश्न कौन सा स्टूडेंट्स, तो देखिएगा 8वां प्रश्न, 7वां देख लिया अपन ने। 8वां प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब ऑफ एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, ठीक है। और 9वां प्रश्न है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, ठीक है। और 10वां प्रश्न भी देख लीजिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टू पैसिव वॉइस। तो देखिएगा 8, 9 और 10 तीनों प्रश्नों के आंसर। देखिएगा 8वें का आंसर तो ये हो जाएगा, फर्स्ट है उसका आंसर हो जाएगा इज़, ठीक है, इज़ आपको इसमें कर लेना है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, इज़ आ जाएगी इसमें। और इसमें सेकंड में क्या आएगी, आर आ जाएगी आपकी, ठीक है, आर। और उनके रीज़न भी दे रखे हैं कि वर्ब्स एग्री विथ द नर्सेंट सब्जेक्ट फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्यों है, क्योंकि मैनी ए टेक्स है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो मैनी ए जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। इनके रीज़न भी दे रखे हैं मैंने। देखो 9वां प्रश्न है जॉइन द सेंटेंस, अपने को करना था इनको सेंटेंस को अपने को जॉइन करना है, जैसे ये सेंटेंस है और ये है, तो इनको जॉइन करना है। तो यहाँ पे देखो आई वेंट टू कॉल हिम, ठीक है, बट यहाँ पे बट आ जाएगा, बट आई डोंट हैव हिज मोबाइल नंबर। और इसमें आ जाएगा आपका ऑल थॉट, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। सेकंड का आंसर ये वाला 9वां हो गया। 10वां प्रश्न पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो द टीचर्स विल पनिश मी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई शैल बी पनिश्ड बाई द टीचर, इस तरीके से। और वर्क हार्ड का क्या हो जाएगा आंसर, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन अपना डी वाला, ठीक है, सेक्शन डी आता है जो टेक्स्ट बुक का होता है अपना। क्वेश्चन क्रमांक 11 है कि रीड द पैसेज, ठीक है, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। पैसेज है और ये पैसेज अपनी टेक्स्ट बुक से है, बुक से है, तो देखिएगा। और इसके और में भी दे रखा है एक पैसेज, ठीक है। तो दोनों के आंसर अपन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्रमांक 11 का सॉल्यूशन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था द मून वॉज राइजिंग, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, इन द ईस्ट, ठीक है। सेकंड में आपका आएगा ए डाकोटा एयरप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन। यहाँ पे थर्ड है कि व्हाट्स टाइम वॉज इट, ठीक है, तो 1:30 इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे फोर्थ वाले का आंसर देख सकते हो, फिफ्थ वाले में आपका हैप्पी आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका देखो और वाला जो था ना पैसेज, और वाला नेल्सन मंडेला वाला, तो उसका भी आंसर देख लो। फर्स्ट में आपका आएगा शी वाला ऑप्शन थे, ठीक है, द एंग्लो बॉयर वॉर, ठीक है। और सेकंड में आपका ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, वाइट स्किन्ड, ठीक है। और थर्ड वाले में आपका आएगा ए वाला ऑप्शन फर्स्ट। फिर आपका फोर्थ वाला है तो उसमें आपका आएगा दे डिड नॉट नाउ द लिरिक्स ऑफ द एंथम। और पाँचवें में आपका आ जाएगा ओवरवेलमेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर कर लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 12 यानी 12वां प्रश्न कौन सा था इसमें, ठीक है। 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स।
देखिएगा आंसर एनी टू, यानी 3 प्रश्न है, 3 क्वेश्चन है, 3 में से किन्हीं 2 के देने हैं। इट्स फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर है ये, ठीक है। टी फ्रॉम आसाम वाला चैप्टर है, ठीक है। और ये मिजबिल द ऑटर वाला चैप्टर है, ठीक है। तो तीनों प्रश्नों के आंसर अपन देखेंगे। एग्जाम में आपको 2 ही करने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं तीनों दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर नोट कर लो यहाँ से, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मतलब रोक लिया करें एक जगह, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर ये, और वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसको 480 कर लेना, 480p, ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। और थर्ड वाले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तीनों प्रश्नों के आंसर कवर करवा दिए यहाँ पे। देखिएगा 13वां प्रश्न देखते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। और ध्यान रखें, जैसे इसमें देखो 20 to 30 वर्ड्स बोला था, तो अपने को 20 to 30 वर्ड्स में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ठीक है। और 60 वर्ड्स में तो इसको कम से कम 60 वर्ड्स में लिखना है, एक ही प्रश्न का आंसर, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। ए लेटर टू गॉड वाला चैप्टर है, और ये मैडम राइड्स द बस वाला चैप्टर है, ठीक है। तो देखिएगा दोनों प्रश्नों के आंसर अपन कवर करते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में आपको ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, तो उसका आपको ये वाला आंसर कर लेना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको सेकंड ऑप्शन था ना, हाउ डिड वेहली कैच द बस, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आपको करना एक ही था एग्जाम में तो, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों आंसर दिखा दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्रमांक आपका 14 है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, ठीक है। इसके और में भी है। फिर 15 क्वेश्चन देख सकते हो। रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। 16वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो प्रश्न आप लोग देख लीजिए, फिर एक साथ में इनके आंसर्स आपको बताता हूँ। 17वां प्रश्न, 17वें प्रश्न में अपने को एक ही प्रश्न करना है 60 वर्ड्स में, ठीक है। 18वें प्रश्न में भी अपने को एक ही प्रश्न करना है, एक ही क्वेश्चन करना है 60 वर्ड्स में, ठीक है। और 19वें क्वेश्चन में अपने को एनी 2 क्वेश्चन करने हैं 20 to 30 वर्ड्स में, ठीक है। और 20 नंबर का क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट ऑप्शन अपने को यहाँ पे चूज़ करने हैं। तो देखिएगा इन सभी क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। कहाँ तक देख लिए थे? क्वेश्चन क्रमांक 14 का। तो 14 का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है ना, उसका आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो सेकंड दे रखा था उसमें और वाला, तो उसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और दोनों आंसरों को यहाँ पे लिख लीजिए। ये लो मैंने रोक दिया, अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। और अब इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको दिखाएं अपन 15वां क्वेश्चन था अपना एक्सट्रैक्ट वाला, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वाले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे और में भी था उसमें, तो और वालों का आंसर देख लो, फायर एंड आइस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वें क्वेश्चन में यानी 2 करने थे अपने को, तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, और सेकंड का आंसर ये वाला हो जाएगा, और थर्ड का आंसर ये। 3 क्वेश्चन थे उसमें, 3 में से अपने को एनी 2 अटैम्प्ट करने थे, ठीक है। तो तीनों के आंसर बता दिए मैंने यहाँ पे। फिर अपने का 17वां प्रश्न था। 17वें प्रश्न में अपने को एनी 1 यानी एक करना था। आप फर्स्ट का ये हो जाएगा आंसर, और सेकंड का आंसर ये, ठीक है। तो दोनों के आंसर आपको कर लेने, ये लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से इन सभी प्रश्नों के आंसर आप लोग नोट डाउन करते जाइए। बाकी नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 18वां प्रश्न है। तो एनी 1 अपने को करना था ना इसमें, तो एक तो ये हो जाएगा, भोली वाला जो चैप्टर है उसका आंसर ये हो जाएगा, और उस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पे 19वां प्रश्न था, तो 19वें का फर्स्ट का ये हो जाएगा, एनी 2 अटेम्प्ट करने थे इसमें, ठीक है। सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, थर्ड का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना आएगा 20 वाला क्वेश्चन। 20 वाले में फर्स्ट में आपका डी आएगा ऑप्शन, सेकंड में आपका डी आएगा, ठीक है। और थर्ड में आपका बी आ जाएगा, फोर्थ वाले में आपका बी आ जाएगा, फिफ्थ वाले में आपका सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 5 ही थे, 20वें में 5 ही थे। तो इस तरीके से अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कवर कर लिए हैं। आपको मैंने जो है अपने चैनल पे हिंदी सब्जेक्ट जो है उसकी वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन की अपलोड हो गई ही, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, ठीक है। और आपका जो विज्ञान विषय साइंस है उसका भी सॉल्यूशन, और ध्यान रखें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये नहीं सोचें कि हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है वीडियो, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। SST जो सोशल साइंस आपकी, उसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट अपलोड हो चुका है। संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है, और इस वीडियो में अपन ने इंग्लिश का सॉल्यूशन देख लिया। अब आपका जो मैथ्स है, ठीक है, उसका जल्द ही सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगी कंप्लीट सॉल्यूशन की। वो वीडियो बहुत लेंथी होगी, ठीक है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, क्योंकि उसमें अपन कंप्लीट सॉल्यूशन समझेंगे हर एक प्रश्न को। जो अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे ना फर्स्ट से,
उनको भी अपन समझेंगे विस्तार से कि किस तरीके से उनके आंसर आएंगे, किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। मज़ा आ जाएगा उस वीडियो में, तो ठीक है। तो जल्दी आएगी उस वीडियो, बाकी इनको जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।